Hello and welcome to Market Ki Baatein. And it's been a great markets out there. This is Raja Venkatraman, co-founder of New Trader and also your trading influencer. Been in the markets for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. So again, connecting with all of you and trying to understand how are we going to do some action in the market, right? तो मार्केट में जो हाल है वो कई लोग का बेहाल है और कई लोग सोच रहे हैं कि मार्केट का क्या चाल है. सो द मार्केट इज मूविंग इन अ फैंटास्टिक वे. वेलकम एवरीवन एंड दिस इज वंस अगेन Raja Venkatraman connecting with you guys, and it's good to see all of you trying to give me an answer to my question. And my question for today is, how do you deal with the markets? How do you deal with the markets at such a high level? Markets are at all time high. सबको इच्छा है लेने के लिए, लेकिन कोई लोग सोच रहे हैं कि डिप्स में बाय करेंगे, कोई लोग सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड कर लेते हैं चलो, और कोई लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे कि राखी वॉज वेटिंग इन दैट मूवी करण अर्जुन आएंगे, ऐसे काफी लोग रुक रहे हैं और मार्केट रुक नहीं रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग का क्या विचार है, क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस फील as to what we really need to do? A big wave to all of you. Welcome to this show. And like always, let's try and understand कि करना क्या है भाई. मार्केट में इतनी तेजी से जा रहा है और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है. So what do you guys feel? What should we be doing now at this high level? Should we be buying now or should we wait for a dips? Okay, here I'm getting a response that somebody is saying stock specific buy. Okay, what about the others? बाकी लोग का क्या विचार है? What do you feel? What should we be doing? Should we be buying now or should we be just waiting for some golden moment जहां पर हमारे opportunities नजर आएंगे? Okay, Vedant says that we should be buying now. So buying तो ठीक है, buying ही करेंगे. अगर इस लेवल पर भी कोई सेलिंग कर रहा है तो वो एक प्राइस्ड फूल है, लेकिन अगर हमें काम करना है तो हमें थोड़े स्मार्टली करना पड़ेगा. तो यस, गो विद द फ्लो, वैल्यू बाइंग, स्टॉक स्पेसिफिक. चलिए, वेदांत का जो पॉइंट है बाइंग स्मॉल कैप एंड मिड कैप, उस पर जरा गौर करते हैं. तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, अगर आप देखे रहेंगे तो काफी महीनों से या काफी दिनों से there has not been much of action out there. Yes, there have been some stock specific action, लेकिन अब एक मोमेंटम गैदर हो गया है और जो 12,000 के बाद निफ्टी स्टार्टेड मूव्ड आउट वेरी शार्पली. देयर हैज बीन अ वेरी गुड एक्शन इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, और उसकी वजह से क्या हो गया, काफी सारे रिटेलर्स आ गए. पहले भी रिटेलर्स आ रहे थे, लेकिन एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स. So everyone was feeling that probably at higher levels there could be some supply. But now what has happened is the supply has simply evaporated. And what is really happening in the markets is काफी सारा short covering हो रहा है और उसकी वजह से इंडेक्स भाग रहा है. इंडेक्स भागने की वजह से बाकी सारे जो सेक्टर्स है वो सब भी चल रहे हैं, और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इकोनॉमी का वो भी अच्छी तरह से हो रहा है. तो इस सारे पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से अभी मार्केट में एक और लंबी समय के लिए एक रन देखने मिलेगा. और हमें क्या करना चाहिए, हमें सब तरीके का अपॉर्चुनिटीज यूज करना चाहिए. सब तरीके का अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि हमें डिप्स पर भी बाय करना चाहिए और हमें ब्रेकआउट पर भी बाय करना चाहिए. लेकिन इस सारे बाइंग सिनेरियो में कोई लोग को लगता है कि और ऊपर नहीं जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, कोई लोग को लगता है कि और ऊपर जाएगा तो मैं और ले लूं. तो हमें ये जो सेंटिमेंट है उसको बैलेंस करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू बैलेंस दैट सेंटिमेंट, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इनटू द मार्केट विद सम काइंड ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग.
जैसे कि मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, there is going to be lot of movement to be seen there, and what you will see is that the result season of the last quarter has not been too bad, and now with the markets also showing up some positive momentum, ये पॉजिटिव मोमेंटम और पॉजिटिव न्यूज फ्लो, ये दोनों जो आप जोड़ देंगे तो आपको एक अच्छी रणनीति देखने मिलेगी। और उसकी वजह से अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, अगर आप उसमें थोड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, सो व्हाट यू शुड आइडियली डू इज बुक सम प्रॉफिट बट नॉट एग्जिट आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो। एग्जिटिंग योर पोर्टफोलियो एट दिस पॉइंट इन टाइम, I would consider it to be a wrong decision. Yes, I am no one in the market. I am just one of the participants who is observing and sharing it with people like you. So, yes, guys, what do you guys feel? Do you think that we should be booking our profits before the expiry? कि और लेना चाहिए, और कौन से stocks में लेना चाहिए? What do you guys feel? Which stocks is looking good at this point in time? Yes, guys, which stock do you feel is looking at this point in time? Yes, a lot of people are waving out, and this is a general wave to all of you. But बताइए कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? Market is on fire, right? Market is on fire, but are you really benefiting from the fire? Yes, we should be, Samir, we should be unbiased. That is very true. But then what do we really do? We should be unbiased is fine. Yes. Chemicals, from chemical sector you feel Deepak Nitrite is good. Okay. Yash feels portfolio should be exited 50%. Yash, can you tell me what exactly is the reason for telling that we should exit your portfolio 50%? Exiting your portfolio 50% is completely against the whole trended move, unless and until you are having some kind of signal that the markets are going to give away. जैसे कि 12,000 के स्तर पे काफी दिनों तक रुका हुआ था, उसके बाद the market started giving up, so people thought that actually markets have actually come to a high. लेकिन क्या हुआ, थोड़ा गिरावट आया, 11,500 600 से लेके एक रिवर्स हो गया पूरा ट्रेंड. सो एग्जिटिंग द पोर्टफोलियो, एग्जिटिंग इज समथिंग विच पीपल ऑलवेज डू इन अ हरी. सो द बेस्ट वे विल बी टू कंटिन्यूसली मॉनिटर योर पोर्टफोलियो. ये इन्वेस्टमेंट जो है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जब जो करते हैं, यू हैव टू नॉट गेट इनटू दैट मोड. You have to get into the active investing mode. Then and only then you will be able to make money from this run. This run is never going to last. There is going to be some pullbacks also. But then ये जो move आ रहा है अभी, it is coming out of a bad news. Okay, there has been a lot of bad news which we have all endured for this almost entire year. And now for people who are there in the markets are showing that yes, the positive momentum is going to continue. और डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर जिसे भी जानकारी हो उसके बारे में, तो जब तक ट्रेंड कोई आपको इंडिकेशन नहीं देता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तब तक आप आपका पोजीशन होल्ड कर कर रख सकते हैं. हालांकि जो करंट सिचुएशन है उसमें अगर आपने अच्छा मुनाफा कमा रहे हो, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बुक सम प्रॉफिट्स. But exiting 50% of your position would be something, it depends whether you're going to get a lot of money. That's what is the whole point here. If your stocks have doubled, then it can also go 4 times, right? You can also go 4x. Nothing stops the stock from going 4x. So you should be a little wise. You should book some profits. Look at lower levels to enter into the stock. Please remember one thing, that once you book your profit, you will never be able to enter the market again. Why? Because your mind will keep on playing. और आपको कहेगा कि क्या इस लेवल पे एंटर करना उचित है? No. Then you will wait for a pullback. Pullback will not come. Then what you will do? You will do the third option which I had said. You will just be waiting by the sidelines and you will be just watching a tennis match.
अगर आपको टेनिस मैच देखना है कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स जा रहे हैं ऊपर, नीचे भी आते हैं। जब नीचे आते हैं तो किसी को लेना नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द मार्केट. When the market is on sale, nobody wants to buy. Everyone wants to buy the stock when it is expensive. And these kind of things happen when you don't equip yourself. आपको मार्केट के बारे में जानकारी भी रखना है और मार्केट में कैसे काम करना है उसके बारे में भी आपको थोड़ा एफर्ट लेना है. बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. द मार्केट इज कमिंग आउट ऑफ अ न्यू फेज, एंड especially in this phase when market dipped down and it has come up above the January high, what has happened is in the interim period काफी सारे नए ट्रेडर्स ऐड हो गए हैं, और उसकी वजह से ऑल द न्यू ट्रेडर्स हु हैव कम इनटू द सिस्टम, सारे को लगता है कि उन लोग का मार्केट का एंट्री का टाइमिंग बहुत सुपर्ब है. इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस एंड नथिंग एल्स, बट देन टू ईच इज ओन. Everyone feels that they are coming to the market at the perfect time. So you will always have lot of eager participation, and that's why you are seeing that the mid and small cap space is thriving. And I would feel that वो जो एरिया है मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, वहां पर आपको काफी एक्शन देखने मिलेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ऑर्डर आप चाहे कोई भी रख सकते हैं. And FOMO is something which we all theoretically say no FOMO, but then FOMO तो हमेशा रहेगा. That's what I have seen, and that's what keeps on bringing people into the market. So what do you guys feel? Booking the profits is advisable, and if you want to buy on dips, where do you expect Nifty to go to by expiry? आप लोगों को क्या लगता है, निफ्टी वेयर विल इट टच बाय एक्सपायरी? व्हाट इज द टेक? विल इट क्लोज बिलो 13,000? विल इट क्लोज अबव 13,000? द बैंक निफ्टी will close above 30,000? What do you guys feel? Or do you feel that it's advisable to wait for some decline? डिप पे बाय करेंगे? अगर डिप पे बाय करेंगे तो कौन सा स्टॉक बाय करना है? ओके, आई एम गेटिंग अ रेस्पॉन्स हियर. समवन इज सेइंग इट विल क्लोज अबाउट 13,000. ओके, यूएस मार्केट इज क्लोज्ड ऑन थर्सडे. ऑलराइट, समवन इज सेइंग अबाउट 13,100, अबाउट 13,000. सो 13,000 का काफी अप्रोचेस आ रहा है यहाँ पे. बैंक निफ्टी अबाउट 30,000. ओके, यस, विप्रो इज अ गुड बाय, बट देन आईटी और फार्मा से ज्यादा आप दूसरे सेक्टर्स में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि द अदर सेक्टर्स आर मोर in demand. And if you're going into the IT sector per se, I prefer more active stocks, and amongst the IT space, I always like some active stocks which I have found to be Coforge and Mindtree. Those two stocks are really very good, and they have a very very good momentum. क्योंकि मोमेंटम ऐसा चीज है जिसके बारे में काफी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और मोमेंटम के बारे में ध्यान रखने के लिए काफी सारे अप्रोचेस हैं, जिसके बारे में मैं कल कवर करने वाला हूँ. मेरा कल एक फ्री वेबिनार है, आपको इंटरेस्ट हो तो आप अटेंड कर सकते हैं. आई एम डूइंग अ फ्री वेबिनार. यू कैन चेक इन द लिंक इन आवर बायो एंड यू कैन रजिस्टर. ऑल्सो यू कैन चेक ऑन आवर फीड. यू कैन रजिस्टर फॉर आवर वेबिनार. कि मोमेंटम ऐसा चीज है जो आपको एक इंटरेस्ट दिखाएगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, और जब मोमेंटम आती है तो मोमेंटम पर कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाट इज द होल आइडिया. यस, मेटल सेक्टर इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग. मेटल सेक्टर इज लुकिंग वेरी गुड. देयर आर लॉट ऑफ गुड स्टॉक्स आउट देयर, बट माय पर्सनल प्रेफरेंस इज जिंदाल स्टील, JSW स्टील,
Tata Steel has run up quite a bit, so I would look for a pullback, and that would be a very good way to participate in Tata Steel, not at the current levels. Coforge में कोई descending triangle नहीं है. Coforge is steadily moving to the upside, so there's no problem. Descending triangle ideally should be looked in a decline. So Coforge is a very good setup और उसमें steadily movement आता है, and it's a very good pullback stock. It's a very active momentum stock, और उसमें जब भी pullback आएगा तो you should definitely take a look at it. So in a nutshell, the whole market is looking positive, and you got to have a mixture of buy on dips and buy on breakouts, because markets are going to give us a lot of opportunities, and you got to stay alert for these kind of approaches, because अगर मार्केट में अगर आप सोचेंगे कि एक स्टाइल का ही ट्रेडिंग करना है तो इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज. Yes, MFSL is very good, but then MFSL is a very aggressive and volatile stock. उसमें काफ़ी volatility है, तो अगर आप बड़ी स्टॉप लॉस के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे तो MFSL में काम करना उचित नहीं है. Between carbon and cement, I would prefer cement, because cement sector is more, it's much better. The cement companies are performing much better, and out of the cement companies, India Cement is doing very well. So no, BPCL is completely related to oil, so there is plus the news flows which are coming in on BPCL. There's nothing much on BPCL, and it is a stock which I don't like to track so much, because that stock doesn't give a very measured move. It keeps going above 410, 420, then comes back down, and then काफी range bound stock है फिलहाल. In the last few days, I'm saying it had a good move, but now it's very sideways. So ऐसे स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे. सो आई विल बी हैविंग वन मोर सेशन वेयर विल डिस्कस अबाउट सम पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड स्टॉक्स व्यूज एक्सेट्रा. सो उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, सो विल कैच अप एंड विल डिस्कस ऑन हाउ टू ट्रेड दो स्टॉक्स. So till then, thank you for being online. It was a good time interacting with you guys. If you guys are interested to know more and to find out more details about how to track momentum and how to participate in momentum stocks, you can come down to my webinar tomorrow, and I'll be happy to connect with you. Yes, I use charting platform called TradingView, which all of you are familiar with. I've used many softwares, but then I found TradingView to be very good. So we'll connect again, and we'll meet up on Thursday. Thank you so much for joining in. This is Raja Venkatraman signing off. I am the co-founder of NeoTrader and also a trading influencer. Been in the markets for more than 15 years. Happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. Good day, stay safe, stay healthy.